नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जेआरएफ पेपर वन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका ये पेपर जो है पेपर वन आपका 100 मार्क्स का होता है और जिसमें आपका 50 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स होता है, 2 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो आपका इस पर टारगेट होना चाहिए 80+ आपका यहाँ पर जो है पेपर वन में आना चाहिए, तभी आपका जेआरएफ आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को जेआरएफ करना है तो उन्हें पेपर वन अच्छे से करना होगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर आपका जो है पेपर वन का पेपर वन का जो आपका टोटल 10 यूनिट है, उसमें से हम लोग जो है आपका जो डीआई मैथ और पैसेज को छोड़ा कर बाकी हम लोग सारा इसमें करेंगे। ठीक है, बाकी आपका जितना भी बाकी आपका जितना भी बच गया 7 यूनिट, उसका यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक सेट में, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपका डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मार्च से स्टार्ट करें। ठीक है, तो मार्च से लेकर जून तक। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है जून में, ठीक, उसके लिए है। ठीक है, तो मार्च से लेकर जून तक आपका हर दिन जो है आपका एक सेट आएगा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अभी हम लोग मार्च 2023 का, तो मार्च महीने 2023 ईयर 2023 का, ठीक है, सेट नंबर चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा मार्च महीने का ये तीसरा सेट होगा। ठीक है, तो जिसमें आपका 100+ क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100+ आपका क्वेश्चन इसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपका जो है और भी हमने जो है वीडियो बनाया है। टोटल हमारा जो है प्लेलिस्ट है यूबी एकेडमी, जो आपका चैनल है ये। ठीक है, इसमें हमारा प्लेलिस्ट में आपका जो और भी पहले से हमने करा दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों को देखना है शुरू से, तो कृपया करके आप लोग चले जाइए प्लेलिस्ट में और आपको देखो प्लेलिस्ट में इस तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको पहले का भी जो भी कराया गया आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा आप प्लेलिस्ट पढ़ जाते हैं तो आपको जो है 80+, 80 या 85 90 तक भी आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको आराम से आप फिर जीआरएफ पार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको 80+ आराम से आ जाएगा, आराम से। ठीक है, अगर आप और मेहनत करते हैं तो आपको 90+ भी आने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर जो है 3 था। ठीक है, मार्च महीने का सेट नंबर 3। ठीक है, तो मार्च महीने का हमारा सेट नंबर 3 हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द जियो फिजिकल डिजास्टर। ठीक है, तो आपको बताना है जियो फिजिकल डिजास्टर क्या है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ सेटिंग पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। आपका यहाँ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द जियो फिजिकल डिजास्टर। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका भू भौतिक आपदाओं की पहचान करें। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 5 6 आपका जियो फिजिकल डिजास्टर में आएगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक, वोल्केनोस, सुनामी, लैंडस्लाइड, सब्सिडेंस एंड रॉक फर्स्ट, ये आपका जियो फिजिकल डिजास्टर में आएगा। लेकिन आपका वाइल्ड फायर आपका जियो फिजिकल डिजास्टर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जियो फिजिकल डिजास्टर क्या है, तो जियो फिजिकल डिजास्टर आर डिजास्टर दैट आर ब्रॉट अबाउट by tectonic and seismic activity below the earth's surface, earthquakes, volcanoes, tsunami waves, landslide, subsidence, rock burst, etc. एग्जाम्पल ऑफ geophysical disaster। ठीक है, subsidence क्या होता है, तो subsidence sinking of the ground because of underground material movement। ठीक है, तो आपका जो है subsidence क्या होता है, तो sinking of the ground because of underground material movement। ठीक है, choice based credit system, तो आपका choice based credit system CBCS provides an opportunity for a student to choose courses from। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 3 5। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू चूज कोर्सेज फ्रॉम।
तो आपका कोर कोर्सेज, ठीक है, तो कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज एंड फाउंडेशन, ठीक है, तो ये आपका चॉइस देता है, ठीक है। द चॉइस बेस्ड credit system CBCS is a educational model that offers students to opt for courses and subjects of their choice. Core elective courses, open or global elective, and skill-based courses. CBCS grading pattern. So CBCS grading pattern is based on earned credits every semester, introduced by the University Grant Commission (UGC). University Grant Commission has introduced a 10-point grading system with 0 being absent and fail and 10 being outstanding. ठीक है. Three types of course offered by CBCS. The CBSCS, तो CBCS system offered three types of course choices to the student: core, elective, and foundation. तो आपका core course क्या होता है? The student need to choose a core subject compulsorily to complete the credit requirement. Elective course, the student get the freedom to opt for the subject of their personal interest. ठीक है, तो core course, a student need to choose a core subject compulsorily to complete the credit requirement, and elective courses student get the freedom to opt for the student of their personal interest. ठीक है. Three types of course offered by CBS. तो आपका फाउंडेशन क्या होता है? तो also refer to as ability enhancement course. The foundation course offer value based subject that lead to knowledge enhancement. Such value based subject can help a student grab excellent career opportunities in the long run. मास्टरसॉफ्ट CBS, तो मास्टरसॉफ्ट CBCS सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो मास्टरसॉफ्ट CBCS सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन compliance with the guidelines set by the UGC University Grant Commission can help institute with this. It's manage a student curriculum, mapping of credits, generation of student timetable and processes after examination. So after examination, the student information system software also produces online reports, cards of students which enable them to access it from anywhere. What is IIT PAL? तो आपका IIT PAL क्या है? ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स फॉर 11 एंड 12 क्लासेस. व्हाट इज IIT PAL? तो प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स फॉर क्लास 11 एंड 12. ठीक है. IIT प्रोफेसर, तो IIT प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग. IIT PAL का फुल फॉर्म होता है IIT प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग. ये IIT PAL वीडियो लेक्चर्स फॉर क्लास 11 एंड 12 आर प्रिपेयर्ड बाय IIT प्रोफेसर subject expert with an aim to help students for better understanding of the subjects and to self-prepare for doing well in competitive exams, and are telecast on Education Ministry Swayamprabha channel. This video can be accessed on Doordarshan DTH channel 22. ठीक है. Which of the following communication technologies employ only asynchronous communication? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ईमेल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय ओनली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. तो आपका ईमेल हो जाएगा. ठीक है, ओनली 2, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का था. तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हैपेंस इन रियल टाइम वेयर एटलीस्ट टू इंडिविजुअल आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम विथ ईच अदर. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इंक्लूड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, फेस टू फेस एंड टेलीफोन कन्वर्जेशन. ये asynchronous communication. So asynchronous communication means participant of discourse don't have to respond immediately. Asynchronous communication is any communication that does not take place in real time. Emails, forum, comments, SMS, MMS, Facebook post, podcast, watching TV channel, blogs, etc. ठीक है. Dash is the social network for job seeker professional. तो Dash is the social नेटवर्क फॉर जॉब सीकर्स. ठीक है. प्रोफेशनल बिजनेस. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन. तो लिंक्डइन इज द सोशल नेटवर्क फॉर जॉब सीकर प्रोफेशनल बिजनेसेस. ठीक है. लिंक्डइन इज एन अमेरिकन बिजनेस. तो लिंक्डइन इज एन अमेरिकन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट oriented online services that operates via a website and mobile apps. Launched on 5th May 2003. हेडक्वार्टर आपका सनीवेल कैलिफोर्निया US में. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कंट्री विच हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इंडिया. ठीक है. तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ
universities worldwide. As of July 2021 by country, India has the most universities worldwide according to data from July 2021. There were an estimated 5,228 288 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. आपका अमेरिका में 3,216 यूनिवर्सिटीज एंड इंडोनेशिया 2,595 यूनिवर्सिटीज. ठीक है. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनियन यूनिवर्सिटीज क्या होता है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनियन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर पब्लिक universities established by an act of parliament and are under the purview of the Department of Higher Education in the Ministry of Education. As of 31st March 2021, the list of central universities published by the UGC include 54 central universities. Banaras Hindu, the Banaras Hindu University (BHU) is the largest residential university in Asia, centralized in 1916 through the Banaras Hindu Universities Act. Banaras Hindu University is India's first central university. ठीक है. The president of India is the visitor of the Banaras Hindu University. She appoints the vice chancellor of the university. As of June 2022, Ram Nath Kovind is the visitor of Banaras Hindu University. The chancellor, तो आपका chancellor is the head of the university and is elected by the university court for a term of 3 years. The vice chancellor of Banaras Hindu University is the chief executive and chief academic officer of the university. He oversees day-to-day administration of the university and acts as the ex-officio chairman of the executive council, the academic council and the finance committee of the university. ठीक है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज मेंटेन 6 इंस्टीट्यूट. तो आपका पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT BHU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस IAS BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट IEST BHU एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज FMS BHU और IMST BHU. ठीक है. As of 31st March 2021, the region with the most central universities in India is Delhi with 7 universities, and there are central universities in all of the states of India except Goa. Of the union territories, there are central universities in Delhi, Jammu Kashmir and Pondicherry. The establishment of universities established by the Central Universities Act 2009. In August 2021, India's Education Minister Dharmendra Pradhan introduced a bill in the Parliament of India to amend the Central Universities Act 2009, which will lead to central universities in the Union Territory of Ladakh. Number of universities across India from 2015 to 2020. तो आपका 2015 में 760 था, 2016 में आपका 799 हुआ, 2017 में आपका 864, 2018 में 903, 2019 में आपका 993 और आपका जो 2020 में 1043 आपका यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया में है. ठीक है. स्टेट यूनिवर्सिटीज आपका क्या होता है? तो स्टेट यूनिवर्सिटीज आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट of each of the state and territories of India and are usually established by a local legislative assembly act. The University Grant Commission UGC draws its power from the University Grant Commission Act 1956. ठीक है. As of 4th March 2021, the UGC list 443 state universities. ठीक है. तो state university, the University of Madras, the University of Madras established 1857 is one of the 3 oldest state universities in India, the others being the University of Calcutta and the University of Mumbai. As of 4th March 2021, of the state of India, there are state universities in all states except Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. ठीक है. The state with the most state universities in India is West Bengal with 35 universities. Of the union territories, there are state universities only in Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh. डीम्ड यूनिवर्सिटी. तो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज एन accreditation granted to higher education institution in India by the Department of Higher Education to quote the Ministry of Education MOE. An institution of higher education other than universities working at a very high standard in a specific area of study can be declared by the central government on the advice of the University Grants Commission.
UGC as an institution deemed to be university. Institution data to institution data deemed to be university enjoy the academic status and privileges of a university. ठीक है, deemed university or deemed to be university as of 30th November 2021. The UGC list 126 institutes which were granted the deemed to be university status. According to this list, the first institute to be granted deemed university status was Indian Institute of Science, which was granted this status on 12th May 1958. The state with the most deemed university is Tamil Nadu with 28 universities having deemed status. Private university. So private universities are approved by the UGC as of 4th March 2022. The UGC consolidated list of university list 403 private universities. They can grant degrees, but they are not allowed to have off-campus affiliated colleges. Private universities in India are regulated under the UGC Establishment and Maintenance of Standard in Private University Regulation Act 2003. Also, per the 2003 regulation, the UGC sent committee to inspect the private universities and publishes their inspection report. Uh, the, UG, the UGC publishes and regularly updates the list of private universities. The state with the most university in Rajasthan with 85 universities, and Rajasthan has also by far the most private universities, 52 in number. ठीक है. Institute of National Importance (INI). The Institute of National Importance (INI) are those academic institutes that play a vital role in the science and education field. Institute of National Importance (INI) is a status that they may be conferred on a premier public higher education institution in India by an Act of Parliament of India. Institute of National Importance receive a special recognition, higher autonomy and funding from the Government of India. Institute of National Importance. As of 27 April 2021, there are 161 institutes of national importance under the various acts of parliament. These INS include 23 Indian Institute of Technology (IITs), 15 All India Institute of Medical Science (AIIMS), 20 Indian Institute of Management (IIMs), 31 National Institute of Technology (NITs), and 25 Indian Institutes of Information Technology (IIIT), and 7 Indian Institute of Science Education Research (IISER), and 7 National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPERS). ठीक है. Institutes are declared. So institutes are declared as Institute of National Importance (INI) through the Acts. School of Planning and Architecture (SPA) are declared as Institute of National Importance through the School of Planning and Architecture Act 2015 and its subsequent amendment. National Institute of Design (NID) are declared as Institution of National Importance through the National Institute of Design Act 2014 and its subsequent amendments. ठीक है. Engineering and Technology. The Indian Institute of Technology. The Indian Institute of Technology (IIT) are declared as Institute of National Importance through the Institute of Technology Act 1961 and its subsequent amendment. National Institute of Technology (NIT) are declared as Institutes of National Importance through the National Institutes of Technology, Science and Education and Research Act 2007 and its subsequent amendment. Engineering and Technology. The Indian Institutes of Information. So Indian Institute of Information Technology (IIIT) are declared as Institutes of National Importance through the Indian Institute of Information Technology Act 2014 and the Indian Institutes of Information Technology Public-Private Partnership Act 2017 and their subsequent amendments. Engineering and Technology. The Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) was declared as an Institute of National Importance in 2014 when the erstwhile Bengal Engineering College and Science University converted to a central institution. Indian Institute of Management (IIM) are declared as Institutes of National Importance through the Indian Institute of Management Act 2017 and its subsequent amendment. All India Institute of Medical Science. The All India Institute of Medical Science (AIIMS) are declared as Institutes of National Importance through the All India Institute of Medical Science Act 1956 है and its subsequent amendment. ठीक है. National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) are declared as Institute of National Importance through the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act 1998 and its subsequent amendment. Indian Institute of Science Education and Research (IISER)
are declared as institutes of national importance through the amendments in the National Institute of Technology, Science, Education Research Act 2007. ठीक है, 2000 जो है आपका 7. The following institutes have been proposed as INI through a bill. तो पहला आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव बीन प्रपोज्ड एट INI थ्रू ए बिल. तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. तो colleges under section 2F and 12B of the UGC Act 1956, the University Grant Commission UGC provide financial assistance to eligible colleges which are included under section 2F and declared fit to receive central assistance UGC grant under section 12B of UGC Act 1956 as per approved pattern of assistance under various scheme. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है.